मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स में एक नए विषय पर एक वीडियो लेकर के आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ। आज है 30 अगस्त 2021 और दिन है सोमवार। आज हम जिस विषय पर आपके लिए वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वो है अफगानिस्तान, तालिबान और भारत के संबंधों का भविष्य क्या होगा। एक कहावत है, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा। वही हुआ पाकिस्तान के साथ। जिस खेत को वो बहुत दिनों से अमेरिकी मदद से सींच रहा था और वो था खेत जिसमें की फसल उगनी थी आतंकवाद की, वो अचानक तालिबान के रूप में उग करके लहलहाने लगी। उसकी बादशाह तो खिल उठी और बोला, तालिबान की जीत अफगानिस्तान में लोकतंत्र की जीत है। जो देश अपने देश में आज तक एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सका, वो एक दूसरे देश में एक आतंकवादी संगठन द्वारा कब्जा कर लेने पर खुश है और कह रहा है कि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। चलो, ये तो वही बात हुई कि हमारी शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, बारात जाने का मौका तो मिला ही मिला। चलते हैं अब असली मुद्दे के ऊपर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के पास प्रस्तुत अर्थात 15 अगस्त 2021 के बाद हमने 18 अगस्त को एक वीडियो प्रस्तुत किया था जिसमें हमने अफगानिस्तान की धरती पर इस समय और इसके पूर्व हुई उथल पुथल के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसी विषय पर हम आज भी चर्चा कर रहे हैं कि आज भारत का वहाँ पर क्या भविष्य है। तालिबान का लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है और वहाँ के प्रेसिडेंट जो कंट्री को रूल कर रहे थे देश को छेड़ करके जा चुके हैं। काबुल हवाई अड्डा अमेरिका के अनुसार 31 अगस्त 2021 तक उनके पास रहेगा और उसके बाद सभी अमेरिकी सैनिक काबुल हवाई अड्डा 31 अगस्त तक छोड़ देंगे। अमेरिका ने विश्वास दिलाया है कि 31 अगस्त तक की डेट के आगे वो कोई डेट नहीं बढ़ाएंगे और उस तारीख को हर हाल में वो हवाई अड्डा छोड़ देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के अफगानिस्तान के संबंध बहुत पुराने रहे हैं और लगभग पिछले 20 वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन तालिबान के बारे में सोचकर तो जैसा कि पूरे विश्व ने सोचा था वो गलत निकला और वही भूत भारत से भी हुई। भारत को भी ये कभी भी उम्मीद नहीं थी इतनी आसानी से तालिबान, जो कि पूरी दुनिया में की नज़र में एक चरमपंथी संगठन है, पूरे एक राष्ट्र की सत्ता संभाल लेगा। ऐसा तो मध्ययुगीन काल में होता था। लुटेरे के रूप में आक्रमणकारी किसी देश में आते और लूटपाट करते या चले जाते या वहाँ उस देश के शासक बन बैठते थे। भारत के साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ। भारत की तालिबान के साथ की जो विदेश नीति है शायद असफल रही है और इसमें शायद पाकिस्तान सफल रहा है। भारत पूर्ण रूप से दक्षिणपंथी देशों यानी कि अमेरिका के खेमे में खड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जो चाह ही रहा था या उसने जो तालिबान को लेकर अपनी जो नीति भारत के लिए बनाई थी उसमें पाकिस्तान सफल हो गया और आज वो बेइंतहा खुश है। आज भारत ऐसी शक्तियों से घिरा हुआ है जो भारत के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चीन और अब तालिबान के रूप में अफगानिस्तान। मुझे नहीं पता है कि तालिबान का भविष्य में भारत के साथ कोई सहानुभूतिपूर्ण रवैया हो सकता है, लेकिन हमको इस मामले में पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तालिबान के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अफगानिस्तान पर जीत हासिल करके उसने क्या पाया। ये बात महत्वपूर्ण है चीन और पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने इसमें क्या पाया। अफगानिस्तान ने तो एक अच्छा दोस्त खो दिया है या भारत ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। तालिबान ने अच्छा दोस्त पाया है या नहीं, ये तो भविष्य के गर्व में ही है। तालिबान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण यह है कि उसे आतंकवादी फसल पैदा करने के लिए और एक बड़ा क्षेत्र मिल गया अफगानिस्तान के रूप में। ये तो भविष्य ही बताएगा कि तालिबान अब पाकिस्तान के साथ कैसे पेश आता है। भारत के लिए समस्या यह है कि उसके संबंध पाकिस्तान और चीन के साथ तो काफ़ी समय से कटु ही रहे हैं और अब ये बात महत्वपूर्ण है कि तालिबान के साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे। चीन और रूस के दिलों में भी गुदगुदी तो मची हुई है। वो भी जो कुछ भी अफगानिस्तान में हुआ है वो कहीं ना कहीं से उनके दिल में खुशी है। क्यों
क्योंकि अमेरिका को वहाँ पर 20 बरस की लंबी की लड़ाई के बाद तालिबान ने वहाँ से खदेड़ दिया है। जब से मोदी सरकार आई है, भारत ने अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली के लिए अच्छा खासा निवेश किया है। वहाँ का संसद भवन, 19वीं सदी में बने हुए एक पैलेस का नवीनीकरण और कई बांध के निर्माण वहाँ पे किए हैं। इसके अलावा कई राजमार्गों से जुड़ी हुई भी परियोजनाओं में भारत का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर सारे इन्वेस्टमेंट को जोड़ लें तो लगभग $3 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान में किया है, ताकि वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार गठित जो थी पिछले दिनों, वो बराबर चलती रहे और देश संपन्न बने। भारत का अफगानिस्तान के साथ जो व्यापार रहा है वो सदियों पुराना है और भारत के अफगान से संबंध भी अच्छे रहे हैं। किसी समय तो लोग बताते हैं कि अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल भारत सरकार ने वहाँ अपना दूतावास बंद कर दिया है। भारत ने तालिबान के बारे में वॉच एंड वेट की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, उसमें भी लगभग यही तय हुआ। लेकिन यह नीति बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। भारत अगर वॉच एंड वेट की पॉलिसी अधिक समय तक चलाएगा तो पाकिस्तान और चीन को अफगानिस्तान में अपने पैठ बनाने का और ज़्यादा मौका मिलेगा। यद्यपि वह तालिबान के करीब, हम लोगों से ज़्यादा करीब वो पहले से ही हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान तो पाकिस्तान की ज़मीन पर ही पैदा हुआ है। लेकिन भारत के चुप रहने से उनको और अधिक मौका मिल जाएगा। अगर भारत उनके साथ बात नहीं करेगा तो उनके साथ और ज़्यादा मौका मिल जाएगा। वैसे तो बहुत से ऐसे कंट्री हैं जो पहले से ही कट्टर धार्मिक मानसिकता के हैं और भारत के रिलेशन उनके साथ अच्छे हैं, और हमारे राजनीतिक उनके यहाँ हैं और उनके राजनीतिक हमारे यहाँ हैं। इसलिए मेरा मानना है कि भारत को अधिक देर तक नहीं चुप बैठना चाहिए। उसे अपनी नीतियों से हटकर अफगानिस्तान में मौजूद रहना चाहिए। यदि वहाँ पर कोई अंतरिम सरकार बनती है तो भारत के लिए यह बेहतर होगा उस सरकार के साथ संपर्क बनाए रखे, ताकि हमारी सेना, हमारी सीमाएं और हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सुरक्षित रहे और दूसरों की दखलंदाजी वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा न होने पाए। देखिए भविष्य में क्या होता है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा। हमारे इस वीडियो को दूसरों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।